औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आपको। अच्छा जी, आज हम हमारे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ बीएससी स्टैट का पार्ट 1 का। इसके बस 22 क्वेश्चन हो गए थे। अब आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। इसका कमेंट आप मुझे बता दें, मैं सॉल्व कर दूँगा आपको। बता दें मुझे, वो कर लेंगे। आज हम 20 का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। 23 में कहते हैं, देखें इसका डाटा कर लें पहले। आ कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन। अच्छा, हमारा टॉपिक है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। आज को भी ख़त्म हो जाएगा। आज हम टाइटन भी शुरू कर देंगे, रैंक कोरिलेशन वाले फार्मूले भी। अच्छा, अ कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फ्रॉम 25 पेयर्स, मतलब n इज इक्वल 25 है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 25 ये ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग सम्स। समेशन एक्स ये है, समेशन एक्स स्क्वायर ये है, समेशन वाई ये दिया हुआ है, समेशन वाई स्क्वायर ये दिया है, समेशन एक्स वाई सारा डाटा गिवन दिया हुआ है। अच्छा, आगे कहता है इट वाज हाउ एवर लेटर डिस्कवर एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट he has copied down two pairs as while the correct values of this one obtain the correct value coefficient correlation। ये उसने एक रॉन्ग वाली दी है, ये एक्सेप्ट ये करेक्ट वाली दी है, रॉन्ग दो वाली दी है। अब इसमें पुट करेंगे, हम इसका आंसर निकालते हैं पहले। अच्छा, पहले हम करते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 23 10.23 का 23 से वापस पहले हम लिख दें, डाटा लिख देते हैं इसका। एन में बस 25 है, समेशन एक्स इज इक्वल टू 125, समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 650, समेशन वाई इज इक्वल टू 100, समेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 460, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 508 508 हो गया। ठीक है, अब हम पहले यहाँ से समेशन एक्स निकाल देते हैं। वैसे निकलेगा, देखें ये तो वाली 125 वैसे रहेगी। बस हम इसमें करेक्ट वैल्यू माइनस करेंगे, रॉन्ग वैल्यू को प्लस करेंगे करेक्ट वैल्यू को। माइनस कर रहे हैं हम करेक्ट वैल्यू -6 -8, और ऐड करेंगे हम यहाँ से ऐड करेंगे इसमें करेक्ट फॉल्स वैल्यू ये है और करेक्ट वैल्यू ये है। करेक्ट वैल्यू को एक्स की वैल्यू माइनस करेंगे और करेक्ट की एक्स वैल्यू को ऐड करेंगे इसमें। 6 + 8 और यहाँ से जगह +8 और +6 इज इक्वल टू, देखें अब 8 से कैंसिल, 6 से कैंसिल, आंसर आ गया 125। समेशन एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। 125 -6 का स्क्वायर 36 होता है, -8 का स्क्वायर कितना होता है 64, +64 -36, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गए। ये 650 था यहाँ पे, सॉरी 6 में एक्स गया था 650, 36 नहीं ये प्लस, सॉरी यहाँ प्लस हम कैंसिल हो गए, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। आंसर आ गया 650 आ गया इसका भी। अब हम समेशन वाई निकालते हैं। वाई की वैल्यू क्या है, समेशन वाई की वैल्यू 100। अब वाई की जगह हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। -14 -6 +12 और +8, इनको हम प्लस करते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। 100 -14 -6 +12 +8, 100 -14 -6 +12 +8 इज इक्वल टू 100 आ गया इसका आंसर। अब हम समेशन एक्स स्क्वायर निकालते हैं और वाई स्क्वायर निकालते हैं। 100 ऐसे ही आ गया, -14 का स्क्वायर 169 196 सॉरी, 36 का स्क्वायर हो जाता होता है 36 + 144 + 64 इज इक्वल टू, कब कर लेते हैं 100 -196 -36 + 144 + 64 76, इसका आंसर आ गया। अब हम समेशन बस एक्स वाई रह गया तो एक्स फाइंड करेंगे हम, एक्स और वाई। एक्स वाई की वैल्यू 508 आ गई है। माइनस, अब हम एक्स वाई को माइनस करेंगे,
6 इंटू 14 माइनस 8 इंटू 6 प्लस करेंगे एक्स वाई की वैल्यू को जो करेक्ट वैल्यू है 8 और 12 इंटू 6 और 8 508 एज इट इज़ 6 मल्टीप्लाई 14 84 माइनस 8 मल्टीप्लाई 6 48 प्लस यहाँ प्लस भी आना था सेंटर में 8 मल्टीप्लाई बाई 12 96 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 48 ये 48 से कैंसिल हो गया रिमेनिंग आंसर आ गया 508 माइनस 84 प्लस 96 520 इसका आंसर आ गया। अब इसको हम कोरिलेशन के फॉर्म में पुट करते हैं। कोरिलेशन के फॉर्म में क्या था बस r इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर स्क्वायर रूट एन समेशन एक्स माइनस स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अदर ब्रैकेट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन y का whole square. That very easy formula you can solve in previous questions. And 25 put the value of this value and 25 है 25 लगा दिया समेशन एक्स वाई क्या आ रहा है 125 मैंने समेशन एक्स क्या आ रहा है समेशन एक्स वाई सॉरी समेशन एक्स वाई था 520 था समेशन एक्स क्या आ रहा है 125 समेशन वाई क्या आ रहा है 100 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट एंड 25 समेशन एक्स के क्या आ रहा है समेशन एक्स के बस क्या आ रहा है 650 माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर 125 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पूरा अनदर ब्रैकेट एंड 25 अच्छा जी बाकी वाई स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास 76 और माइनस करेंगे हम वाई का वाई की वैल्यू क्या आ रही है 100 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 520 13000 माइनस 125 मल्टीप्लाई 100 12500 25 इंटू 650 माइनस 125 का स्क्वायर 625 इंटू 25 इंटू 76 माइनस 100 का स्क्वायर माइनस 8100 इसका आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मेरी गलती हो गई है देख लें स्पेशल मैसेज हमने लगा था 460 हमने यहाँ 100 लगा दिया था यहाँ आना था 460 अब इसको करना था माइनस हमने 460 माइनस 196 माइनस 36 प्लस 144 प्लस 64 436 आंसर आता है इसका 436 अब इसको 436 को हमने यहाँ पुट करना था यहाँ आना था 436 25 मल्टीप्लाई 436 और माइनस करना था 100 का स्क्वायर यहाँ थी 900 वाली सॉरी मिस्टेक हो गई बहुत अच्छा जी अब यहाँ पे ऊपर तो इसका आंसर 500 आ गया है अब नीचे को इसका स्क्वायर रूट लेते हैं मल्टीप्लाई करके 625 मल्टीप्लाई 900 इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आंसर आएगा 750 डिवाइड कर दो इसको 750 पे तो अब इसका आंसर आ जाएगा 0.67 ये अब इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं इसमें 4 में कहता है इफ़ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइंस आर उसने एक्स वन वाई दिया और वाई एक्स दिया इसका हमने ए बी सी डी पार्ट फाइंड करने हैं कैसे फाइंड करते हैं बहुत आसान है आयतों में
क्वेश्चन नंबर 24 है, 10 का 24 है। इसका हम पहले ए पार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 20.8 माइनस 0.219 एक्स दिया हुआ है। यहाँ बस क्या है, एक्स ऑन वाई है, एक्स ऑन वाई। और बी में जिसने सेकंड में दिया एक्स इज इक्वल टू 16.2 माइनस 0.785 वाई। यहाँ बस एक्स ऑन वाई है। अच्छा जी, यहाँ बस आर का फार्मूला यहाँ पे देखने, आर का फार्मूला बहुत आसान है। आर इज इक्वल टू माइनस स्क्वेयर रूट बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई। अच्छा, ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है। अगर जहाँ पे देखें अब दोनों के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इसके दोनों के साथ वाई के साथ प्लस आ रहा है तो यहाँ खाली प्लस आ जाएगा। इन दोनों का माइनस आ रहा है तो हम इस साथ माइनस लगाएंगे ये वाला। और बी एक्स वाई की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू यही है ना, और यहाँ से बी की वैल्यू ये होगा बी एक्स ऑन वाई, और ये वाई ऑन एक्स, बी वाई ऑन एक्स ये है और बी एक्स ऑन वाई ये है। इसकी वैल्यू ये पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं, माइनस आ गया एज इट इज। बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू आ रही है 0.-0.219 इंटू वाई की वैल्यू आ रही बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू आ रही है -0.785। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस एज इट इज बाहर आएगा 0.219 मल्टीप्लाई 0.785। इसका आंसर आ गया 0.17। इसका स्क्वायर ले लेते हैं हम, तो इसका आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया -0.41। अच्छा जी, इसका अब मैं ये बी सी पर सेम इस तरह आपने इस तरह करना है। इसका डी पर करता हूँ, डी पर मैं कराऊंगा नहीं, चलो मैंने नहीं, ए पार्ट मैंने करा दिया, डी पार्ट आप खुद कीजिएगा। अब बी पार्ट मैं कराता हूँ, सी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, कोई दोनों सेम चीज़ सेम इसमें पुट करनी है वैल्यूज। इसका मैं बी पार्ट कराता हूँ। बी इज इक्वल टू वाई आ रहा है, वाई इज इक्वल टू 2.64 प्लस 0.648 एक्स। यहाँ पर दिया हुआ है वाई ऑन एक्स दिया हुआ है। अब दूसरी वाली दी है उसने एक्स इज इक्वल टू -1.91, ये बस ग्रेशन दी है ना उसने, तो 0.917 वाई ये दिया एक्स ऑन वाई दिया हुआ है। अब सेम इसमें वही चीज़ लगेगी, आर इज इक्वल टू, अब यहाँ दोनों प्लस है तो इधर प्लस ही आएगा, खाली प्लस लगाते नहीं हम, इस तरह से नहीं करते हैं, उसको लिखेंगे वाई एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है 0.648 इंटू 0.917। तो सोल्व करें, इसका आंसर आ जाएगा 0.648 मल्टीप्लाई 0.917। आंसर आ गया इसका 0.59 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लें 0.77। ये सवाल था, बस खत्म हो गया। इसके दो बार करा दिए, दो बार आप खुद करेंगे, सेम इसी लाइन पर है, आपने खुद के ट्राई करने हैं। अच्छा ये अगेन नेक्स्ट सवाल करते हैं। 25 छोड़ दें आप, और 26 भी छोड़ देंगे, 25 छोड़ दें और 26 भी छोड़ दें। अच्छा 27 में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द, इसका बी पार्ट करते हैं हम, डायग्राम से बी पार्ट में कहते हैं द फॉलोइंग सेट रिजल्ट obtained for abbreviate frequency distribution after making a transformation u is equal to this one and y v is equal to this one and 66 दिया हुआ है, इसमें fu माइनस 4 समेशन fu का स्क्वायर 109 दिया, समेशन fu माइनस 53 fv का स्क्वायर 155 और fvu uv दिया हुआ 91। फाइंड कहता है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइंस रिग्रेशन लाइन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी रिग्रेशन फाइंड करनी है, इसको कोरिलेशन फाइंड करना है। तो इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। हमने सारा क्वेश्चन नंबर 27 जी सोल्व किया मैंने। इसका जो डाटा दिया था हमने वो डाटा सारा लिख लिया ऊपर। हमने यहाँ से पहले बी वी यू फाइंड करेंगे, बी है एक्स, समझ लो ये यू में बस एक्स है, देते हैं यू इज इक्वल टू यू और वी है, समझ लो यू में बस एक्स दिया हुआ है और वी में बस दिया हुआ है वाई। अब हमने बी वाई वन एक्स निकालेंगे, फिर एक्स वन वाई, मतलब यू वन वी निकालेंगे, फिर वी वन निकालें हम, ये यू निकालें यू वी ऑन यू निकालें, और यहाँ पे निकालेंगे हम यू वन वी।
अब पहले बी यू वी निकाल लिया, बी की वैल्यू क्या होती है, बी एन समेशन एक्स वाई, मतलब यू वी आ गया यहाँ पे माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैंने यू पुट कर दिया, सिर्फ उसकी वैल्यू पुट की, इसका आंसर ये आ गया। यू वी की वैसे ही अब वी यू वी निकाला हमने, वी यू निकाले ना, अब यू वी निकालते हैं। अब हम जहाँ 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 पे समझ लो ये यू में बस एक्स है और वी में बस वाई है, जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसके ऊपर मैंने की थी मिशन एक्स वाई मिशन यू मीन्स मिशन वाई माइनस मिशन वी का स्केयर माइनस मिशन वी का होल स्केयर, इसमें वैल्यू पुट की, इसका आंसर ये आ गया। हम निकालेंगे बी एक्स वाई, हमें रिलेशन चाहिए अब बी वाई एक्स, बी वाई एक्स इज इक्वल टू के ओवर एच इंटू बी यू वी इज इक्वल टू होता है के में बस क्या आया था के 200 होता है डिवाइडेड बाय 500 इंटू बी यू वी का आंसर आ गया 0.81 को सोल्व किया, इसका आंसर आ गया 0.324। बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच ओवर के इंटू बी यू वी, 500 आ गया बी एच और के आ गया 200, बी यू वी का आंसर आया था -121 इज इक्वल टू इसका 3.03 आ गया। अब इसने क्वेश्चन में दिया था यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 1250 ओवर 500, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 550 आ गया, हमने यू चाहिए हमें, यहाँ से हमें एक्स बार चाहिए, एक्स चाहिए था, एक्स यहाँ पर रहेगा, ये 5 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी इक्वेशन बन गई है एक। आज अच्छा यू कैसे निकलता है, यू बार कैसे निकलता है, दोनों में बार अप्लाई कर दिया, बार कैसे निकलता है, इसका मीन निकालना, मतलब होता है यू का मतलब मीन निकालना, मीन कैसे निकलेगा, समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ, इसको डिवाइड करते हैं समेशन एफ डिवाइड करते हैं, इसका आंसर ही आ जाएगा। समेशन एफ यू -4 था, उसको डिवाइड कर दिया समेशन एफ पे, तो 266 इस पे डिवाइड किया तो ये आ गया। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, इसको हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं। इसको ऐसे किया ना हमने कि एक्स को वहाँ प्लस का था, प्लस का हो गया 500 प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम इधर हो गया। उस पर वैल्यू यू कैसे निकाला, यू मीन निकाला, इसका हमने इस पर वैल्यू पुट की, इसका आंसर ये आ गया। सेम वाई भी ऐसे निकलेगा, वाई इज इक्वल टू 500, कभी यहाँ बस ये था ना, वी इज इक्वल टू वाई माइनस 500 200। आप सोच रहे होंगे कि यू और ये बस ये के और वी कहाँ से आया, आप सोच रहे होंगे कि बस के और बी कहाँ से आया, देखो के की वैल्यू ये दी हुई है इसने, के इज इक्वल टू 200 है, ये के दिया हुआ है और ये उसने एच दिया हुआ है, ठीक है। आप सोच रहे हो कहाँ से है, मैं बता दूं के में बस ये दी दिया था, वाई ये एच ये दिया हुआ था। अच्छा जी, अब इसमें भी वही वैल्यू पुट करेंगे, समेशन वी यू वी, इसका यू वी निकालेंगे हम, वी का निकालेंगे, वी मीन निकालेंगे, इसका समेशन वी ओवर समेशन एफ निकाल लिया, समेशन एफ निकाल के इसका आंसर आ गया 53 ओवर -53 ओवर 66 में, इसको सोल्व किया पूरा, इसका आंसर आ गया 339.39। अब हम इसके ए में पुट करते हैं इसकी वैल्यू, ए वाई इज इक्वल टू ए ऐसे निकालते हैं ना हम, ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स ओवर एन, इसने वाई इसने इसका मीन निकाल लिया, इस तरह निकाल सकते हैं। समेशन वाई की वैल्यू आ रही है 33, बी एक्स की वैल्यू बी वाई एक्स की वैल्यू आ रही थी ये वाली यहाँ से 121, सॉरी बी एक्स वाई की वैल्यू आ रही थी, बी एक्स वाई की किधर की वैल्यू ये आ रही थी, बी वाई एक्स की वैल्यू 0.34 आ रही थी, वो पुट की, और एक्स बार की वैल्यू पीछे फाइंड की है 121, ये वाली 121 ये वाली फोन फाइंड की थी ना, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो वैल्यू पुट कितना, बस इसका ए वाई एक्स निकला, ए एक्स वाई भी इसने मतलब निकला, एक्स पहले एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे इंटू बी एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, पीछे हमने निकाली थी, और वाई बार की वैल्यू ये पुट की इसमें, इसका ये आंसर आ गया। सो रिलेशन में क्या बनेगी, रिलेशन वाई कैप इज इक्वल टू एक्स का बी माइनस बी प्लस ए, बस ये आ गया एक्स वाई कैप का, क्योंकि हम पहले निकालेंगे वाई कैप निकालेंगे, वाई कैप इज इक्वल टू बी प्लस ए एक्स बार, और एक्स कैप होगा 191, मतलब कि एक्स ए आ गया प्लस बी इंटू वाई। यह बस क्वेश्चन नंबर 27 था, बहुत ईजी था, आपको उस बात समझेंगे, आपको समझ लग जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 देखें, क्वेश्चन नंबर 28 में देखें, इसमें कहता है इफ x1 x2 and x3 are uncorrelated variables each having the same standard deviation, obtain the coefficient correlation between standard deviation, obtain the correlation between x1 and x2 and x2 and x3। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, स्टैंडर्ड दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन दी x1 x2 एंड x3, और वेरिएंस दी है x1 x2 एंड x3। इसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने x से ऐसे करते हैं, और स्टैंडर्ड वेरिएशन को करते हैं हम s स्क्वायर से। u बस u होता है, u इज इक्वल टू x1 x2 होता है, और v होता है x2 प्लस x3। r इज इक्वल टू s u v ओवर s स्क्वायर u इंटू x स्क्वायर v इज इक्वल टू कोफिशिएंट कोरिलेशन, कोफिशिएंट क्या हो गया u v का, और
वेरिएशन यू की, वेरिएशन वी की। वेरिएशन यू कैसे निकलता है, जो ये निकलता है वेरिएशन यू, वेरिएशन x1 x2 इंटू वेरिएशन इज इक्वल टू वेरिएशन x इंटू वेरिएशन x2। वेरिएशन x1 प्लस वेरिएशन x2, वेरिएशन x1 x2 किसके इक्वल है, एस स्क्वायर के आ गई। वेरिएशन x2 किसके इक्वल है, एस स्क्वायर के आ गई, 2 एस स्क्वायर बन गया। वेरिएशन v किसके इक्वल आएगी, वेरिएशन x2 माइनस x3 हो जाएगा। और वेरिएशन x2 किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। वेरिएशन x3 किसके इक्वल है, x स्क्वायर के, 2s स्क्वायर हो गया। हमने अभी यहाँ से ये निकालना, ये दो चीज़ें निकालेंगे, अब ये चीज़ निकालनी है, कोफिशिएंट uv और कोफिशिएंट v यू निकालना। कोफिशिएंट u होता है x1 x2 होता है, ये लिखा हुआ था, और v होता है x2 x3। इसमें इसकी वैल्यू पुट, किसका मतलब है कि इसका आंसर ये आ गया। आपने कहा x1 x2 एंड x3 आर अनकोरिलेटेड, सो ये x1 x2 0 हो गया, बाकी जब हमारे पास x2 आ गया, x स्क्वायर आ गया, बस 0, इसका आंसर आ गया, s स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसमें हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम सारी वैल्यू, इसको इस फार्मूले में जो वापस आ गया फार्मूला था, s स्क्वायर कोफिशिएंट uv का आंसर आया s स्क्वायर आ गया, नीचे इसका दोनों का आंसर आया s2s स्क्वायर और 2s स्क्वायर। इसमें 2s स्क्वायर और 2s स्क्वायर पुट किया, ये दोनों का 2 स्क्वायर बन गया, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, s स्क्वायर और 2s आ गया, s स्क्वायर से करके इसका आंसर आ गया 2, r इज इक्वल टू 1.5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर था। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 29 है, वो हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कैसे सोल्व करने थे, क्वेश्चन नंबर 29 अब सब टाइड रैंक वाले फार्मूले आ गया, रैंक फाइंड करना है। द रैंक ऑफ द सेम 16 स्टूडेंट मैथमेटिक्स फिजिक्स वाज यार फॉलो, ये मतलब एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई दिया हुआ है। इसको हम अरेंज करके लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, 10.29। अच्छा जी, हमें एक्स दिया हुआ उसने और वाई ये दिया, एक्स में बस 1 हो जाएगा, वाई भी 1 हो गया, x2 और वाई 10। इसमें देखो ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, और 3 3 4 4 5 5 6 7 7 2 8 6 9 3 10 11 12 9 13 14 14 12 15 16 और 16 और 13। इसका मीन निकाल लेते हैं, वो क्वेश्चन का डी निकालना है। इसका डी कैसे निकालते हैं, बताया था मैंने, डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस बी हो गया। यहाँ से 1 में से 0, 2 में से 8 गए -8, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 7 गए -1, 7 में से 2 गए 5, 8 में 6 गया 2, 9 में से 3 गए 6, 10 में से 1 गए 11 गए 1, 12 में से 9 गए 3, 30 में से 14 गए -1, 40 में से 12 गए 2, 15 में से 16 गए -1, 16 में से 13 गए तो 3 आ गया। इन सब का हम इसका स्केयर लेंगे अब, क्योंकि हमें स्केयर चाहिए ना, डी स्केयर चाहिए। रैंक का फार्मूला होता है, रैंक का फार्मूला को बताया था मैंने, 1 माइनस 6 मेशन डी स्केयर डिवाइडेड एन इंटू एन स्केयर -1। यहाँ पीछे पढ़ते ही आए हैं, देखो आपका फार्मूला भी यहाँ भी लिखा हुआ है आर एस, इसको आर एस से जाहिर करते हैं हम, ये पढ़ते ही आए हैं जैसे हम सारा। आपको मेरे पास फार्मूला इसमें चेक कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा सारा। डी स्केयर फाइंड करिए, डी स्केयर क्या होगा इधर, 8 का स्क्वायर 64, 0 का वैसे 0 0 0 0, 1 का स्क्वायर 1, 25, 2 का स्क्वायर 4, 6 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। इसका सम कर दें तो सबका 64 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 1 प्लस 9। इसका आंसर आ गया 155। अब इस फार्मूले पुट करते हैं, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मेशन डी स्केयर ओवर एन इंटू एन स्केयर -1। देखो अब 1 तो वैसे ही आ गया, -6 ऐसे ही, डी स्केयर की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, डी स्केयर की वैल्यू 155, इस पे ब्रैकेट यानी ब्रैकेट, एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन बस दिया हुआ है उसने यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 16 है हमारे पास,
क्योंकि इसमें वैल्यू करो 1 2 3 ये करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 to 16 तक वैल्यू है। 16 आ गया इंटू 16 का स्क्वायर क्या होता है 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1 तो सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 155 6 मल्टीप्लाई 155 का आंसर आ गया 930। 16 को माइनस करते हैं 16 मल्टीप्लाई 255 हो जाएगा इसका आंसर आ गया 4080। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस 930 डिवाइड बाई 4080 इसका आंसर आ गया जी हमारे पास 1 माइनस 0.28 इसका आंसर क्या फाइनल आंसर क्या आ गया 1 माइनस कर दो उसको 1 माइनस कर दो इसमें से इसका फाइनल आंसर आ गया 0.77 यहाँ बस का कोरिलेशन इसका रैंक निकल आया। अच्छा जी अब इसका 28 भी होगा 29 वाला भी हो गया। अब इसका 30 पार्ट देखें इसका 31 वाला पार्ट देखें। अब उसने मेरे सुने क्या रैंक द फॉलोइंग वैल्यूज का रैंक भी करना है और रोज का फाइंड को रैंक कोरिलेशन फाइंड भी करना है बिटवीन टू सेट्स। इसका 31 है सॉरी ये 30 सवाल है ये 30 सवाल है 30 सवाल है इसका। ये एक वैल्यू दी है उसने 7.4 9.0 11.0 2.5 4.6 6.5 और बी दिया हुआ इसने में 8.5 6.1 2.4 6.7 12.6 3.3 इसको अब रैंक करते हैं। रैंक कैसे करेंगे इसको हमने रैंक करना है जो सबसे बड़ी वैल्यू इसको नंबर देते हैं। ये एक्स हो गया ये वाई हो गया। अब सबसे बड़ी वैल्यू ये और 11 को इसका रैंक मिलेगा ये 1 हो गया। सबसे छोटी वाली कौन सी है यहाँ पे छोटी वाली कौन सी है यहाँ पे 9 आ रहा है 9 को 2 मिल गया। उससे छोटी वाली क्या आ रही है 9 से कम कौन सी वैल्यू है 7 आ रही है 7 इसको 3 नंबर मिल गया और 7 के बाद छोटी वैल्यू है 6 इसको 4 नंबर मिल गया। सो इससे छोटी वैल्यू क्यों आ रही है 4 आ रही है इसको 5 मिल गया। सबसे छोटी वैल्यू है इसको 6 मिल गया। अब इसमें से रैंक करेंगे हम। सबसे बड़ी वैल्यू 12 वाली इसको नंबर 1 मिल गया। उससे छोटी वैल्यू आ रही है 8.5 इसको नंबर 2 मिल गया। सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 6.7 इसको 3 मिल गया। 6.1 इसको 4 मिल गया। आगे क्या आ गया 3 इसको 5 मिल गया इसको 6 मिल गया। अब इसको हम डी निकालते हैं। डी को इंदर को माइनस कर देंगे डी को 3 माइनस 2 गए 1 2 माइनस 2 गए माइनस 2 6 में से 1 गया 5 माइनस 5 6 में से 3 गए 3 5 में से 1 गया 4 5 में से 1 गया माइनस 1। अब डी स्क्वायर फाइंड करते हैं। डी स्क्वायर क्या होगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 4 हो जाएगा 25 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 और 1 इनका सबका सम कर लेते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 1 इसका आंसर आ गया 56। सेम उसमें फार्मूला पुट करेंगे आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ऐसे ही आगे समेशन डी स्क्वायर 56 आंसर आ रहा है इसका डिवाइड बाय एन कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 इंटू 36 माइनस 1 1 माइनस 6 इंटू 65 56 मल्टीप्लाई 6 इसका आंसर आ गया 336 डिवाइड बाय आ गया 6 मल्टीप्लाई 35 करते हैं 210 1 माइनस कर दें 36 को डिवाइड कर दें 6 डिवाइड बाय 210 को कर दें डिवाइड इसका आंसर आ गया 1.6 माइनस कर दें 1 में से 1 माइनस आंसर करें इसका आंसर आ गया माइनस 0.6। अब देखें ये बस 31 बस सवाल भी हो गया। अब 31 देखते हैं। 31 में कहता है सेम इस तरह 31 अपने खुद इस तरह करना है इसको अरेंज कर लेंगे हम 31 सेम इस तरह ये बस ये जगह एक्स हो जगह वाई इसको अरेंज करेंगे उसको हम उसका रैंक करेंगे। सबसे बड़ी वाली कौन सी उसको रैंक करेंगे
उसे छोटे छोटे वाले के उसके रैंक करेंगे, जैसे हमने ये सवाल किया अभी सेम उस तरह। फाइंड द कोफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड करेंगे, जैसे हमने ये फाइंड किया, डी फाइंड करेंगे, डी के फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला करेंगे, आंसर आ जाएगा ये वाला। अभी ये देखिए 32 में इसके 3 आ गए, 1 2 3 जजेस आ गए। या मैं इसका हिंट देता हूँ, आप खुद ट्राई कीजिएगा आगे। ये इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखें 32 आ गया, 32 में इसमें 3 वैल्यू आ गई हैं। यूज द कोरिलेशन कोफिशिएंट टू डिस्कस द पेयर ऑफ जजेस। 10.32 का आंसर जो आप इसका सॉल्व करते हैं, फर्स्ट जज हो जाएगा, ये फर्स्ट जज लिख लो आप, या इसको लिख लो आप ऐसे लिख लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसकी वैल्यू लिख लो, सॉरी फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की। फर्स्ट की वैल्यू आ रही है 1 6 5 10 3 2 4 9 7 और 8, और सेकंड जज की वैल्यू आ रही है 3 5 8 4 7 10 2 1 6 और 9। थर्ड जज की वैल्यू आ रही है 6 4 9 8 1 2 3 10 5 और 7। अब हम यहाँ से डी, पहले हम D12 निकालते हैं, D12 आ गया इसका, फिर D का 1 2 का स्क्वायर, फिर 2 3 आ जाएगा, D23 का स्क्वायर, फिर D13 आंसर आ गया, D13 और लास्ट पे D13 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, डी ऐसे निकलेगा, 3 में से 1 गए -2 आ गया, 5 में 6 गए 1, 5 में से 8 गए -3, 10 में से 4 गए 6 आ गया, 3 में से 7 गए 4 आ गया, 3 में से 2 गया माइनस का 8 आ गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 1 गया -1 आ गया। इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, सेम इसका ये 2 2 3 हो जाएगा, 2 3 3 में से 6 में से 3 गए -3, 5 में से 2 गए 4 गए 1, 8 में से 1 गए -1, 4 में से 8 गए -4, 7 में से 1 गए 6, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 3 गए -1, 10 में से 1 गए -9, 6 में से 5 गया, आंसर क्या आ गया, 6 में से 5 गए तो जाते हैं तो क्या आता है 1, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 माइनस कर दो तो 3 आ गया। ऐसे इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे आप, 1 3 1 3 6 में से 1 गए -5, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 9 गए -4, 8 में से 10 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 10 गया -1, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गया 1। इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। अब डी हम इसको क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे इसका, अब पहले बार आ जाएगा RS12 आ जाएगा, लिख लेंगे यहाँ से 1 - 6 मेंशन D12 का स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू एन स्क्वायर -1, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। सेकंड फार्मूला होगा RS23 में होगा 1 - 6 मेंशन D स्क्वायर 23 इंटू n स्क्वायर -1। सेम इसका जो वैल्यू लगाए वो वैल्यू पुट कर देंगे। अब लास्ट में इसका 3 निकलेगा, RS इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 6 मेंशन D13 का स्क्वायर, तो हम ये निकालेंगे, आप खुद सॉल्व करिएगा इसको, ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा n इंटू एन स्क्वायर -1, ये सब करेंगे इसका आंसर निकल आएगा। चलिए अब इसका लास्ट सवाल रह गया, इसका सेम ये भी सवाल खुद कीजिएगा, सेम इस तरह ही है। इसका अब रह गया टाइड रैंक कैसे निकालते हैं, टाइड रैंक का फार्मूला बताता हूँ आपको, वो भी बहुत ईजी सवाल है। टाइड रैंक वाले 34 फंड का इसमें दिया हुआ है, इसका रैंक हमने टाइड रैंक निकालना। टाइड रैंक कैसे निकलता है, पहले हम एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू सारी लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका हमने टाइड रैंक लिखते हैं। एक्स की वैल्यू आ रही है इधर 8 3 6.5 3 3 आ रही है, उसके बाद आ रही है 3 के बाद आ रही है 6.5 9 3 1 और 5। अब बस वाई की वैल्यू आ रही है
8 9 6.5 2.5 4 5 6.5 और 1 और 2.5 आ रही है। इसके बाद हम रैंक निकालते हैं। रैंक निकलेगा, इसको ए कर लेते हैं हम, इसको बी कर लेते हैं। रैंक क्या होता है, जब हमने इसको नंबर देने हैं, ये कौन सा इसमें से 9 नंबर, उसको 1 नंबर मिलेगा, 8 उससे छोटा तो 2 मिल जाएगा। उसके बाद 3.6.5 इसको 3 मिल जाएगा, सी भी 3 इसको भी 3 मिल जाएगा। उसके बाद आ रहा है 5, इसको 4 मिल जाएगा। उसके बाद आ रहा है 3 आ रहा है, इसको 5 और इसको भी 5 और इसको भी 5 मिल जाएगा। और आखिर पे इसको इसको 5 मिलता है, सॉरी इस 1 आ गया, इसको 1 को मिल जाएगा 6। इसको यहाँ इसको रैंक देंगे, इसको बड़ी वैल्यू 9, इसको 1 नंबर मिल जाएगा। 8 इसको छोटी वैल्यू, इसको 2 मिलेगा रैंक। इसको 6 और 5 वाली, इसको 3 और इसको भी 3। उसके बाद आ रही है 5, इसको 4 मिल जाएगा, इसको 5 मिलेगा, 2.5 आ रही है। ये था इधर आ 3 और ये 5 इसको 4 मिल गया, इसको 4 इसको 5 मिल गया और 2.5 और 2.5 ये है, इसको भी 5 को 6 मिलेगा, इसको भी 6 मिलेगा और इसको 7 मिल गया नंबर। हम इसका डी निकालना है। डी अब जब भी हम टाइटन रहेंगे तो हम इसको जो एक्चुअली उसका हम टाइटन निकालेंगे तो उसमें डी माइनस करेंगे। 8 में से 8 गए 0, 3 में से 9 गए -6, उसके टाइटन रैंक, तब हम ये चीज़ फाइंड करें, ऐसे करेंगे हम। 6.5 माइनस 6.5 गए 0 आ गए, 3 माइनस 2.5, 3 माइनस 2.5, तो आंसर आ गया 1.5, 0.5 सॉरी। 6.5 माइनस 4, तो आंसर आ गया 2.5। 9 माइनस 5 के 4 आ गया, 3 में से 6.5 के तो आ गया -3.5, -7 के 0, 5 में से 2.5 के 2.5 तो 2.5 ही आता है, 2.5 ही आ गया। इनका स्केल ही लेते हैं, डी इसके चाहिए हमें, वो कोरिलेशन में हम जब उसमें फाइंड करते हैं टाइट रैंक में। 0 का स्केयर 0, 6 का स्केयर 36 हो गया, 0.0 का 0.5 का स्केयर 0.5 का स्केयर आता है 0.25, 2.5 का स्केयर होता है 5 का स्केयर हो गया 6.25, 4 का स्केयर 16, 3.5 का स्केयर आ जाता है 12.25, 0 का स्केयर 0.2 का स्केयर आया था 6.25। इन सबको जमा कर लें, इसका आंसर आ जाएगा 77, इसका आंसर आ गया, सबको जमा करके 77 आंसर आ गया। अच्छा, अब हमने अब इसमें आ गया टाइट रैंक, इसका हमने टाइट रैंक निकालेंगे। एम इसको टाइट रैंक एम निकालते हैं, एम इज इक्वल टू 1/2 12 इंटू टी क्यूब माइनस टी, ये हमने इसका फार्मूला था इसका। हमने इसके में से कितनी वैल्यू टाइट रैंक आ रही है, 6.5 2 बार ये कर रहा है, तो इसको लिखेंगे एम इज इक्वल टू कर लेंगे 1/12, 1 और 2 बार कर रहा है तो जगह 2 की पावर 3 माइनस 2 आ जाएगा। 3 कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 तो आ जाएगा प्लस 1/12, 3 की पावर -3। ये हम ये 3 इवेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसमें तीन टाई कर रही हैं, इसमें 1 2 3 वाले इसमें 3 क्यूब कर रहे हैं। इसमें वैल्यू में 2 वैल्यू टाई करी थी मैंने 2 वैल्यू के लिए, प्लस नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें कितनी वैल्यू टाई कर रही हैं 6.5 एक बार, 6.5 2 बार, 1/12 2 की पावर 2 क्यूब -2 हो गया, प्लस सेम इसमें अब 2/5 2 बार कर रहे हैं, इसको भी यहाँ लिखेंगे प्लस 1/12 इंटू 2 का क्यूब -2। अब इसमें हम ए बी में जाएंगे, ए बी में क्या आ रहा है 1/12, ए बी में कितनी वैल्यू टाई का आ रही हैं 1 और 2। अब इसका सिर्फ ना ठीक है, हमारा याद निकला है, इसका हम इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.5, इसका आंसर आएगा सोल्व करके 3.5 आ गया। मैं इसमें फार्मूला करता हूँ, बस टाइटन का फार्मूला आपको बताया था मैं, टाइटन का फार्मूला करता है आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 मेशन डी स्केयर प्लस एम ओवर n इंटू एन स्केयर -1। पीछे देख रहे थे हम जो फार्मूला किए थे, हमने टाइटन रैंक के फार्मूले किए थे जो उनसे हमने बेसिक फार्मूला थे। हाँ जी, ये देखें 6 मेशन डी स्केयर प्लस एम ओवर एन स्केयर n -1, इसके वैल्यू पुट करते हैं सारी, इज इक्वल टू 1 - 6 का 6 वैसे ही, डी का स्केयर आ रहा है 77 प्लस एम आ रहा है 3.5 और एन वापस आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन वापस 9 आ रहा है इंटू 81 - 1। इसको सोल्व करते हैं, 1 -
6 मल्टीप्लाई 77 462 प्लस 3.5 एज इट इज़ आ रहा है, और 9 मल्टीप्लाई 80 कर लेंगे क्योंकि 1 में से गए तो 80 आ गया, 720 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 462 प्लस 3.5 हो गया डिवाइडेड बाय 720 कर लेते हैं। एज इट इज़ का आंसर आ गया 0.65। 1 माइनस आंसर किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.35। ये था बस इसका सवाल का जवाब। तो सवाल ख़त्म हो गए सारे। अगर कोई मुश्किल हो पूछने में तो मुझे पूछ सकते हैं आप। अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।